हेलो बच्चों, दिस इज़ प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बायोफिजिक्स। आज की क्लास हम लोग पीछे क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऐसा यूनिट्स है, उसका डेफिनेशन क्या है। आपको 2 मिनट में रिकैप कराना चाहूँगा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत किया था। सबसे पहला टॉपिक आपको बताया गया था फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि बताया गया था। उसके बाद बताया गया था कि भौतिक राशि का टाइप्स क्या होता है, प्रकार क्या होता है। फिर हम लोग प्रकार के बाद हम लोग पढ़ें कि भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड देते हैं। उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करना क्या कहलाता है, मेजरमेंट। और उस यूनिट्स का हम लोग वेरियस टाइप्स पढ़े थे, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। उसके बाद हम लोग टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। और फिर टाइप्स के बाद हम लोग ग्रुप ऑफ यूनिट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट हिंदी में बोलते हैं इकाइयों की पद्धति या प्रणाली। इसमें सबसे लास्ट सिस्टम जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा यूनिट्स, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा यूनिट तो 7 फंडामेंटल होता है और 2 क्या होता है, डेराइव। ऐसा नहीं कि इतना ही होता है, ना ना ना। डेफिनेशन होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 सालों का सभी साइंटिस्टों का मेहनत है, और तब जाके डिफाइन हुआ है। तो हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे। हेडिंग हम लोग डालेंगे डेफिनेशन ऑफ what happened. Okay, let's remove all these. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम। डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की परिभाषा। ये जो डेफिनेशन है 1 किलोग्राम, उसका कुछ हिस्ट्री है। 1 किलोग्राम के डेफिनेशन का कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। हिस्ट्री सुनिए, फिर हम लोग आएंगे देखेंगे। हिस्ट्री क्या है कि शुरुआत के दिनों में ये समझा जाता था कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कोई चीज़ अवेलेबल है तो वाटर है, और सभी को ईजिली है, फ्री फोकट में मिलता है वाटर। वाटर से ही हम लोग हर एक चीज़ करते हैं। जनरली वाटर एक ऐसा तत्व है, पदार्थ है, तत्व नहीं है एक्चुअली, पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में मिलता है। कहने का क्या मतलब सर, ठोस में मिलता है आइस के रूप में, द्रव में भी मिलता है सर पानी के रूप में, और गैस में भी मिलता है वेपर वाष्प के रूप में। तो तीनों अवस्था में मिलता है, इसलिए वाटर को शुरुआत के दिनों में रखा गया और बोला गया कि 1 लीटर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना मास कंटेन करेगा उसको 1 किलोग्राम बोला जाएगा। फिर बाद में पता चला, साइंटिस्ट लोग और कुछ कहानी कर दिए। साइंटिस्टों को पता चला कि वाटर का डेंसिटी 0 डिग्री पर हाई नहीं होता है, वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। तो कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो 0 डिग्री को हटाओ और 1 लीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पर जितना मास होगा उसको 1 kg कहा जाएगा। फिर बाद में पता चला कि अलग अलग जगहों का पानी का डेंसिटी अलग अलग होता है। कहीं आयरन ज़्यादा होता है, कहीं आयरन कम होता है, कहीं सॉल्ट ज़्यादा होता है, कहीं सॉल्ट कम होता है। बहुत सारे चीज़ों में डिफरेंस आने लगा। तो कहा नहीं, वाटर को फिर यूनिवर्सल नहीं मान सकते हैं, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि समंदर का घनत्व कम होता है और या ज़्यादा होता है, तो समंदर का घनत्व ज़्यादा होता है, और खारे पानी जिसमें पानी सॉल्ट ज़्यादा घुला रहता है, इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा। किसका डेंसिटी कम होता है,
सिंपल पानी पानी जो हम लोग पीते हैं, पोर्टेबल पानी, पीने वाला जल, तो अलग अलग जल का डेंसिटी अलग अलग होता है, तो जल वाटर को हम यूनिवर्सल नहीं मान सकते हैं। तब जाके बहुत सारे साइंटिस्टों का मीटिंग हुआ और फ्रेंच लोगों का बनाया हुआ एक ऐसा सिलेंडर जिसका डायमीटर एंड हाइट दोनों सेम था, 39 mm। 39 mm या 3.9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर भी उतना ही था और इसका हाइट भी उतना ही था। और ये बना हुआ था 90% प्लैटिनम से, शॉर्ट में पीटी लिखते हैं, और 10% इरिडियम से। सर इरिडियम और प्लैटिनम, देखो इसको बोलते हैं मिश्र धातु। आप सभी जानते हैं जो मिश्र धातु होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। जैसे स्टील और आयरन में कौन मजबूत होता है, तो स्टील। लोहा और स्टील में कौन मजबूत होता है, तो स्टील। किस में जंग नहीं लगता है, स्टील में। किस में समय के साथ परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, स्टील में। लोहा में कोरेजन होता है, लोहा में जंग लगता है, लोहा में परिवर्तन हो जाता है समय के साथ, लेकिन स्टील में नहीं। स्टील में कार्बन, मैग्नीज, बहुत सारे चीज़ों को मिलाया जाता है, तो मिश्र धातु टाइप का हो गया, एलॉय हो गया। ठीक उसी तरह हम लोग मिश्र धातु बनाएं ताकि इसमें समय के साथ परिवर्तन ना हो। और हमने कहा कि एक ऐसा सिलेंडर, एक ऐसा बेलन जो 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम से मिलके बना है, और इसकी व्यास 39 mm और इसकी ऊंचाई भी 39 mm हो, तो उसमें जितना मास होगा उसको 1 किलोग्राम कहेंगे। 1000 बराबर 1 किलोग्राम नहीं होता है। जो हम लोग कहते हैं ना, वो तो हम लोग 1000 भागों में बांट दिए, तो हमने कहा कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, लेकिन वास्तव में 1 किलोग्राम ऐसे नहीं कहेंगे कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, नहीं। 1 किलोग्राम है क्या, तो इट इज द मास ऑफ द सिलेंडर। पढ़ना है, चुपचाप पढ़ो। It is the mass of cylinder made up of 90% platinum and 10% iridium, having diameter as well as height is equal to 39 mm। हिंदी बोला जाए तो एक ऐसा बेलन जो 90% प्लैटिनम तथा 10% इरिडियम से मिलकर बना है एवं जिसकी व्यास के साथ साथ ऊंचाई भी 39 mm का होता है, उसके द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। तो ऐसे यूनिट का जो डेफिनेशन है, वेरियस डेफिनेशन, इतना आसान नहीं है। वेरियस डेफिनेशंस हैं, और आपको लगता है कि ऐसे मीटिंग सीटिंग 15 साल 20 सालों तक क्या चला सर, आके चाय पी के नाश्ता करके जाता था लोग, नहीं। ये सारा चीज़ डिफाइन होता था। जो मेन होता था, कैसे कौन सा चीज़ लिया जाए कि ज़्यादा दिन तक टिकेगा, कौन कम से कम रिएक्टिव है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, तो नीचे प्लैटिनम आता है। प्लैटिनम सबसे रिएक्शन ना के बराबर करता है, इसलिए प्लैटिनम लिया गया, और मिश्र धातु बनाने के लिए इरिडियम लिया गया, और उसके द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा गया। लेकिन सौभाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण, सपोज करो कि एक साथ पूरे वर्ल्ड से हर एक जगह से 1 किलोग्राम का डुप्लीकेट और मेन 1 किलोग्राम सब हटा दिया जाए, तो फिर बनाने के लिए उस सब साइंटिस्ट को आना पड़ेगा, और साइंटिस्ट तो यहाँ है नहीं, तो निपट लिए हैं। और कोई रेसिपी छोड़ के गया नहीं है कि 2 ग्राम 2 चम्मच हल्दी और 4 चम्मच मिर्ची और 2 चम्मच नमक के बाद मैगी बन जाएगा, ऐसा कुछ कहानी तो है नहीं। तो फिर इसको कैसे बनाया जाएगा, यही सोच विचार के 2000, 2004, 2009, 2008 में 3-4 मीटिंग हुआ, और 2019 में फाइनली सोचा गया कि हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नया डेफिनेशन। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या सौभाग्यपूर्ण कहिए या विधि का विधान कहिए, 19 में कोविड स्टार्ट हो गया। हमारे देश में नहीं, अलग अलग देशों में छोटी मोटी घटनाएं आपको सुनने को मिली। उसके बाद ये महामारी का रूप ले लिया, पूरे यूरोप, पूरे एशिया में फैल गया, और 19 में लागू होना था, 20 में भी नहीं लागू हो पाया। 2021 और
22 के आसपास इसको एक्सेप्ट किया गया। नया डेफिनेशन प्रैक्टिकल डेफिनेशन नहीं है, वो थ्योरी पर है, पेन पेपर पर है। प्रैक्टिकल डेफिनेशन हमारा यही है, 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, तो एक ऐसा बेलन। इसलिए आप देखते होइएगा कि आपके यहाँ, आपके घरों में, आपके दुकान पर या जहाँ आप जहाँ जाते हैं वो बटखारा होता है, लगभग सिलेंड्रिकल होता है। तो सर लगभग सिलेंड्रिकल क्यों होता है सर, परफेक्ट सिलेंड्रिकल क्यों नहीं? तो परफेक्ट सिलेंड्रिकल बनाने के लिए आपको प्लैटिनम लेना पड़ेगा, इरिडियम लेना पड़ेगा, जो औकात से बाहर है। तो आप देखते होइएगा कि 1 किलोग्राम का जो डायमीटर होता है और लगभग थोड़ा सा फ्रस्टम टाइप का हो जाता है। अदरवाइज अगर ये आयरन का नहीं होता, प्लैटिनम का होता, इरिडियम का होता, तो इस टाइप का नहीं, परफेक्ट सिलेंडर होता है। इसलिए इसी शेप का, और वो भी आप खरीदने जाइएगा, कॉपर वॉपर का कुछ होगा, जो छोटा छोटा बाट खरीदते हैं, तो वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और ये जनरल दुकानों पर ही मिलता है, वो भी सिलेंड्रिकल, चपटा नहीं होता है, डिस्क के रूप में नहीं होता है, कुछ और चीज़ के रूप में नहीं होता, गोला के रूप में नहीं होता है, इस फॉर्म में होता है। होने को तो गोला भी हो सकता था, लेकिन गोला नहीं होता है, क्योंकि प्रोटोटाइप इसका जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल क्या है, सिलेंडर है। तो पेड़ भी होगा तो सिलेंडर टाइप का ही होगा, गोल थोड़ी बन जाएगा। इसलिए आप देखते हुए कि जो भी आपका किलो बटखारा इसी टाइप में मिलता है इंडिया में। तो ये था आपका इंटरेस्टिंग डेफिनेशन किसका, 1 किलोग्राम का। लिखना हो तो हम लोग फटाक से लिखेंगे, इट इज द मास ऑफ सिलेंडर which is made up of 90% platinum and 10% iridium and having diameter as well as height 39 mm। सर मुझे हिंदी भी लिखना है। हमने कहा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं लिख सकते हो, बहुत आसान है, चलो हिंदी भी लिख देता हूं। एक ऐसा बेलन जो 90% प्लैटिनम एवं 10% इरिडियम से मिलकर बना है तथा जिसकी व्यास एवं त्रिज्या दोनों 39 mm हो, उसके द्रव्यमान को वन किलोग्राम कहते हैं। तो 1 किलोग्राम आसान नहीं है। जो आप जो सोच रहे थे कि मोदी जी का चाय पी के साइंटिस्ट 1 किलोग्राम का डेफिनेशन मीटिंग करता था 10 साल तक, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ठाक मीटिंग होता था और मोदी जी वाला चाय नहीं पीता था लोग, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीता था, और तब जाके फाइनली ये डेफिनेशन आया। तो ये किसका डेफिनेशन था, 1 किलोग्राम का। अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन पे, जिन्हें लिखना है फटाक से लिखिए, 1 मिनट वीडियो पॉज करके। अब हम लोग पहुंचेंगे
दूसरे डेफिनेशन पे, जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े न कोई, जो एक बार पीडीएफ पढ़े तो फिर नौकरी काहे न होए। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। खींचो खींचो खींचो, डेफिनेशन देखेंगे 1 मीटर का। किसका? 1 मीटर का। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोग बचपन के दिनों से जो डेफिनेशन, जो लाइट का स्पीड मेजर करते हुए आते हैं, वो गलत मापते हैं। लाइट का प्रॉपर स्पीड वो नहीं होता है जो हम लोग बुक्स में लिखते आते हैं। लाइट का स्पीड कुछ और होता है। सर क्या होता है? तो दूसरा डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की परिभाषा। परिभाषा तो है भाई साहब, किसकी परिभाषा है सर? 1 मीटर की। तो 1 मीटर की परिभाषा को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि लाइट का स्पीड क्या होता है। क्या लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है? नहीं, वास्तव में अच्छा 3 × 10⁸ को अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना जीरो? 3, ये रहा 3 और ये रहा 2 और 3 3 6 और 2 8। लेकिन वास्तव में क्या होता है लाइट का स्पीड? ये परफेक्ट होता है ये होता है लाइट का स्पीड। तो हम लोग लगभग बताने के लिए कहते हैं 3 × 10⁸। वास्तव में लाइट का स्पीड होता है 2.99792458 × 10⁸ इतना होता है। तो एक्यूरेट हम लोग चीजें लेंगे। अब चलिए थोड़ा सा, फिर भी हम आएंगे डेफिनेशन पे, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम आपका नॉलेज चेक करते हैं कि अगर मैं पूछूं कि किसी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करेगा। हम उल्टा भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे कह दें कि 1 मीटर की दूरी कितना सेकेंड में? 1/10 सेकेंड में। 1 मीटर की दूरी कितना सेकेंड में? 1/10 सेकेंड में। फिर अगर मैं कहूं कि 60 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब हो गया कि ये 60 किलोमीटर की दूरी कितनी सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर की दूरी कितना? 1/60। तो ये यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम है, इतना तो आइडिया आया होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं लाइट का स्पीड कितना है, तो तुम कहते हो सर लाइट का स्पीड है 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। ये एक्यूरेट स्पीड होता है। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 299, 792, 458 मीटर 1 सेकेंड में। उल्टा करके लिखते हैं, नहीं इतना ही रहने देते हैं। तो इतना मीटर हमारा 1 सेकेंड में, तो 1 मीटर कितना सेकेंड में? 1/299, 792, 458 सेकेंड में। बस यहीं से डेफिनेशन आ गया। ये वाला पार्ट डिस्टेंस है और ये वाला पार्ट आपका टाइम है। और हम लोग कहते हैं कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1/299, 792, 458 सेकेंड में जो दूरी तय होती है, उस दूरी को हम लोग नाम देते हैं 1 मीटर। उस दूरी को हम लोग नाम देते हैं
1 मीटर। सिंपल सा यूनिटरी मेथड से आता है। सर क्यों लिया गया? क्योंकि प्रकाश की जो चाल है निर्वात में वो फिक्स है, एक्सट्रीम है, उससे ज़्यादा किसी की चाल नहीं होती है, एब्सोल्यूट है। निर्वात में कभी भी या खाली जगह पे कभी भी प्रकाश के चाल में कोई परिवर्तन होता जाता नहीं है। इस सब के लिए सत्य है, यूनिवर्सल है, कभी चेंज होता नहीं है। चाहे वो निर्वात हमारे पृथ्वी पर हो, चाहे चांद पर हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे जुपिटर पर हो, चाहे मार्स पर हो, किसी भी ग्रह पर स्पेस होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए, वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इतना ही होगा, परफेक्ट। तो इसलिए फिर से मैं दोबारा डेफिनेशन देना चाहूँगा कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1/299,792,458 सेकेंड में जो दूरी तय होगी वो दूरी हमारी 1 मीटर कहलाती है। तो 1 मीटर का डेफिनेशन कोई भारी डेफिनेशन नहीं है। 1 मीटर का डेफिनेशन यूनिटरी मेथड से आता है, एक एक नियम से आता है और है बहुत आसान। तो चलो सर फिर 1 मीटर का डेफिनेशन बता दो। सिंपल अगर लिखना पड़े तो लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस covered by light in free space, या इसको वैक्यूम भी बोलते हैं। फ्री स्पेस को हम लोग वैक्यूम भी बोलते हैं। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकेंड। सिंपल। अगर आपको हिंदी में लिखना पड़े तो सिंपल लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय, प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1/299,792,458 सेकेंड में तय की गई दूरी तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। तो 1 मीटर की परिभाषा कोई भारी परिभाषा, कोई भारी डेफिनेशन नहीं है, बहुत आसान है 1 मीटर का डेफिनेशन। हाँ, थोड़ा सा 1 सेकंड का डेफिनेशन थोड़ा सा टफ आपको मिल सकता है। तो चलिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ और फटाक से लिखिए, सेकंड पेज को भी हमें लिखना है। इसमें वीडियो पॉज होगा, नहीं तो निपटिए जाएगा। सेकंड पेज को भी आपको यहीं पे कंक्लूड करना है। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि आया कहाँ से, यूनिटरी मेथड से। लास्ट डेफिनेशन आज का हम लोग पढ़ेंगे 1 सेकेंड। एक सेकेंड का डेफिनेशन भी बहुत आसान होता है। हम लोग इतना इंटरेस्टिंग है, हम लोग कह देते हैं 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड रुक जाओ। 1 सेकेंड इतना आसान नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, 1 सेकेंड के डेफिनेशन पे, अच्छा मॉडर्न डेफिनेशन जो चेंज हुआ है मास का, वो सबसे लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे। 1 सेकेंड के डेफिनेशन को कैसे बताया गया वो सुनेंगे। इसके लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाता है। केमिस्ट्री में कहता है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, लेकिन वो 10 के पावर -8 सेकेंड तक ही रहता है। वो 10 के पावर -8 सेकेंड तक ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 नहीं भाई, अचानक से गिरता है और गिर के अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। जैसे सुअर को नहला धुला के टाइल्स में रखिएगा, फिर से वो आ जाएगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, वापस आ जाएगा। कहाँ, लाइट बंद करो, अंदर का लाइट बंद करो, बोर्ड पे दिख रहा है। वो 1 सेकेंड में आ जाएगा फिर से अपने
गंदे वाले जगह पे। वही बात है, इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी दिया जाता है फटाक से एनर्जी लूज करके वापस आ जाता है। तो जब एनर्जी लूज करता है, ऊर्जा अपना मुक्त करता है, तो वेव के रूप में मुक्त करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये वेव कितना होना चाहिए, हाउ मच? तो वेव का थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड कहलाता है। यहां तक जो टाइम लगता है उसको वन टाइम पीरियड कहते हैं। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको एक वेवलेंथ कहते हैं, एक तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग लंबाई कहते हैं। और यहां से यहां तक आने में जो समय लगता है उसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा कितना टाइम पीरियड निकलेगा, और वो भी सीजियम के लिए। किस परमाणु के लिए? सीजियम। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जब आप ट्रू कॉलर पे इस नंबर को डालिएगा तो यहाँ पर लिखेगा सीजियम सेकेंड। ट्रू कॉलर ये मोबाइल नंबर जैसा 10 अंकों का नंबर होता है, लेकिन इस नंबर को ट्रू कॉलर भी छोड़ देता है। इस नंबर को कोई देश भी नहीं देता है। ये नंबर हमारा यूनिवर्सल नंबर है जो 1 सेकेंड के लिए छोड़ दिया गया है। कोई भी मोबाइल लीजिए, ये इस नंबर का मोबाइल आपको अवेलेबल नंबर नहीं मिलेगा। कुछ भी लीजिए, आपको ये नंबर कभी भी आप डायल करके देखें ट्रू कॉलर पे तो आपको बताएगा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और ट्रू कॉलर पे इस नंबर को आप सर्च मारिएगा तो वहाँ पर दिखाएगा सीजियम सेकेंड। तो टोटल कहानी क्या है कि हम लोग मापने के लिए, 1 सेकेंड को मापने के लिए सीजियम परमाणु लिए, सीजियम एटम लिया गया। और ये सबसे शुद्ध घड़ी होता है, सबसे प्रिसाइज क्लॉक है। सीजियम एटम लिया गया, सीजियम परमाणु लिया गया। कौन सा परमाणु भाई? सीजियम परमाणु लिया गया। और फिर सीजियम परमाणु को के देखा गया कि दो हाइपर फाइन स्टेट में, दो स्टेट से जब ट्रांजिशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आता है तो एनर्जी मुक्त करता है, और ये एनर्जी वेव के रूप में जाता है। और ये वेव का मतलब तरंग का कितना टाइम पीरियड? तो 91, 92, 63, 17, 70 टाइम पीरियड मिलके, आवर्त काल मिलके इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इतना आसान नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ एक चक्कर लगाने में बहुत कम सेकंड लिया, मान लो एक चक्कर लगाने में 1/20 सेकंड लिया, मेरा हाथ एक चक्कर लगाने में 1/20 सेकंड लिया, तो बताओ 1 सेकंड पुराने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? तो 20 चक्कर। सर 1 2 3 4 5, तब तक 1 सेकंड हो गया, उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है नहीं। तो मतलब एक चक्कर लगाने में मान लेते हैं 1/5 सेकंड लिया, तो 5 चक्कर लगाएंगे तब तक 1 सेकंड हमारा हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा कितना टाइम पीरियड था? 91, 92, 63, 17, 70 टाइम पीरियड मिलके 1 सेकंड को परिभाषित किया गया। और स्पेशली किस लिए? तो सीजियम एटम के लिए, सीजियम परमाणु के लिए। तो हम लोग डिफाइन करेंगे 1 सेकंड को। बहुत इंटरेस्टिंग है डेफिनेशन 1 सेकंड का। इट इज द टाइम पीरियड। अगर हमें डेफिनेशन लिखना पड़े, किसका डेफिनेशन लिखना पड़े? डेफिनेशन ऑफ 1 सेकंड, तो हम लोग बहुत आसान है 1 सेकंड की परिभाषा देना। 1 सेकंड की परिभाषा टफ नहीं है। इट इज द कितना टाइम पीरियड भाई? तो 9192631770 टाइम पीरियड ऑफ रेडिएशन emitted from two hyperfine state of सीजियम एटम। सीजियम परमाणु के दो अति सीजियम परमाणु के
दो अति गुणवत्ता पूर्ण अवस्था के बीच संक्रमण से जो विकिरण उत्पन्न होता है उसके 91, 92, 63, 17 70 आवर्तकाल 1 सेकंड कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो ये 3 परिभाषा हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा 1 किलोग्राम का, फिर हमने पढ़ा 1 मीटर का, और फिर हमने पढ़ा 1 सेकंड का। कल हम लोग देखेंगे बाद बाकी जितनी 4 परिभाषाएं हैं उसको एकम्प्लिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब, बी ट्यून्ड।